बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज डिजिटल पर। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। शनिवार देर रात करीब 10:30 बजे के आसपास माफिया ब्रदर्स अतीक अहमद और अशरफ की एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग के साथ हत्या कर दी गई। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि ये पहला ऐसा मौका नहीं था जब प्रयागराज में इस तरह सरेआम हत्या की गई हो। ये जो पूरी पटकथा है दरअसल 27 साल पहले लिखी गई थी। उस वक्त का इलाहाबाद जब पहली बार गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था और चर्चा का ये विषय न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर में बन गया था। कहा जा रहा है अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद एक अध्याय माफियागिरी का उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में खत्म हो गया है। दरअसल इससे पहले 3 बार ऐसा हो चुका है और अतीक और अशरफ की हत्या को मिलाकर ये चौथा मौका था ऐसा जब प्रयागराज में इस तरह से सरेआम हत्या किसी की गई हो, गोलियों से भून दिया गया हो, छलनी कर दिया गया हो। ये जो पूरा सिलसिला है वो दरअसल शुरू हुआ था 27 साल पहले। पहली बार ऐसा हुआ था जब इलाहाबाद में, प्रयागराज में, आज के प्रयागराज और उस वक्त का इलाहाबाद, 27 साल पहले जब AK-47 का इस्तेमाल हुआ था और AK-47 से कई राउंड फायर किया गया था। सबसे पहले दरअसल शुरुआत इसकी हुई थी 1996 में। 13 अगस्त 1996 का वो दिन था जब गुंडे बदमाशों की तरफ से प्रयागराज में हत्या कर दी गई थी जवाहर पंडित की। समाजवादी पार्टी से विधायक थे जवाहर पंडित, जिनकी हत्या की गई थी और पौष इलाका सिविल लाइंस में इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। जवाहर पंडित के साथ साथ 2 और लोग ऐसे थे जिनकी मौत हो गई थी और उसके बाद से कह सकते हैं एक तरह से जो पूरी वॉर है वो शुरू हुई। उसके बाद आता है वक्त 2005 का। साल 2005 में जब राजूपाल की हत्या की गई। राजूपाल की हत्या भी वर्चस्व की लड़ाई के चलते की गई थी। दरअसल बेहद करीबी राजूपाल पहले माना जाता था अतीक अहमद और अशरफ का, लेकिन जब चुनाव होते हैं, अशरफ जब हार गया राजूपाल से चुनावों में, उसके बाद राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई और अशरफ और अतीक अहमद की तरफ से साल 2005 में राजूपाल की हत्या करवा दी गई। 2005 में ऐसा हुआ था। 2005 के बाद फिर इसी साल 2023 में फरवरी में उमेश पाल की हत्या कर दी गई। राजूपाल हत्याकांड में सबसे मुख्य गवाह उमेश पाल था, जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। पूरी प्लानिंग के पीछे अतीक अहमद और अशरफ रहे। बरेली जेल में अशरफ बंद था, जहां से पूरी प्लानिंग की गई थी। गुजरात की साबरमती जेल में अतीक अहमद बंद था। लॉन्चिंग की गई अपने बेटे असद की, जो 5 शूटर्स थे उसमें असद भी शामिल था और उसके बाद हत्या की गई उमेश पाल की। तो देखिए, जवाहर पंडित की हत्या से शुरू हुआ सिलसिला 2005 में राजूपाल की हत्या की जाती है। फिर इसी साल, कई सालों के बाद, राजूपाल की हत्या में मुख्य गवाह उमेश पाल को मौत के घाट उतार दिया जाता है। प्रयागराज में ही यह हत्या भी की गई और फिर बीते देर शाम कल की तारीख की अगर हम बात करें, 15 अप्रैल 2023 को, 24 फरवरी को एक हत्याकांड होता है प्रयाग में और उसके बाद फिर अब 15 अप्रैल को रात 10:30 बजे माफिया ब्रदर्स अतीक अहमद और अशरफ को मौत के घाट उतार दिया गया। 3 युवकों पर आरोप लगा है। एक के बाद एक कई राउंड ओपन फायर की तरफ से किए गए। हालांकि हत्या के बाद तीनों ने खुद ही सरेंडर कर दिया। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ हो रही है। पूरे अगर प्रयागराज के इन चारों हत्याकांड की अगर हम बात करें तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। ये कई वेब सीरीज इन पर बन सकती हैं, जिस तरह से पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया। चारों ही हत्याकांड की अगर हम बात करें, सवाल कई सारे तब भी उठे थे और सवाल कई सारे अब भी उठ रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर।